सरकार भले ही ग्रामीण इलाकों में अमृत सरोवरों के बनाने पर लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हों, उचित देखभाल न होने के कारण ये तालाब अमृत सरोवर उद्देश्यों से काफ़ी भटक गए हैं। यूँ कहा जाए कि ऐसे विकास कार्य सिर्फ पैसा निकालने का एक साधन बन गए हैं तो कोई गलत नहीं होगा। चाहे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हों, चाहे खंड विकास अधिकारी हों, मनरेगा के एपीओ हों या सेक्रेटरी हों या प्रधान हों, ऐसी योजना ला करके सब एक निश्चित कमीशन के बल पर धन तो डकाल लेते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य देखा जाए तो कुछ नहीं रहता है। जिला स्तर पर बैठे हुए कई अधिकारी भी इस ओर से बेखबर हैं, वह कभी इसका निरीक्षण नहीं करते, जिससे काफ़ी पैसा सरकार का, मनरेगा का इन अमृत सरोवरों पर खर्च होता रहता है। देखा जाए तो हमारे नवाबगंज ब्लॉक में ऐसे 1.5 दर्जन अमृत सरोवर तथा कम से कम 5 दर्जन छोटे सरोवर, तालाब मनरेगा से निर्मित किए गए हैं, जिन पर 1 लाख से लगाकर 50 लाख रुपये आहरित हुए हैं, लेकिन उसकी सूरत नहीं बदली है। अधिकतर तालाब तथा कई अमृत सरोवर अभी से ही सूख गए हैं, जबकि मार्च का महीना है। अभी अप्रैल, मई, जून, ऐसे में जल स्तर बनाने के उद्देश्य से ये बनाए गए तालाब अप्रैल, मई, जून में गांव के नलों को जल स्तर कैसे सुधारेंगे, प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। यही नहीं, फसल कटने के कगार पर है। फसल कटने के बाद लोग जानवरों को छुट्टा छोड़ देते हैं। उसके अलावा कई पशु पक्षी, जंगली जीव इन्हीं अमृत सरोवरों से, इन्हीं तालाबों से अपने प्यास को बुझाते हैं, लेकिन उनके भी इस व्यवस्था पर ग्रहण लग रहा है, क्योंकि ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक बैठे हुए संबंधित अधिकारी कर्मचारी इस व्यवस्था से अनजान बने हुए हैं। ना तो इनमें पानी भराया जाता है, ना तो इनमें कोई ऐसी व्यवस्था है कि बरसात का पानी अपने आप आ जाए, जबकि व्यवस्था सुधारने के लिए संबंधित विभाग के जेई व टेई इसका नक्शा बनाते हैं, एस्टीमेट बनाते हैं। इंजीनियर का काम भी यही होता है कि जो तालाब बनाया जा रहा है उसमें किधर से पानी आएगा। अधिकतर तालाब हमारे नवाबगंज में जो भी बने हैं वो इसी तरीके से बने गए हैं कि उनका कहीं से जुड़ाव नहीं है कि गांव का पानी आ जाए अथवा जल निकासी की पानी उसमें से आकर के इकट्ठा हो। ऐसे में सिर्फ ब्लॉक स्तर पर बैठ कर के ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, बीडीओ, मनरेगा सहित डीपीआरओ का कमीशन तय रहता है, नक्शा पास हो जाता है, कमोबेश 10-20 हज़ार खर्च करके तालाब भी बना दिया जाता है, लेकिन टेक्निकल सपोर्ट या टेक्निकल जिसने भी नक्शा पास किया होता है वो इस तरीके का नहीं होता है कि इन तालाबों में पानी आकर के इकट्ठा हो। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हम इस समय सगरा अमृत सरोवर, ककरा अमृत सरोवर, चौगोई बिलासपुर के पास खड़े हैं। ये मंदिर परिसर के अंदर बना हुआ है। इसमें कोई अप्रोच बना नहीं है कि पानी आएगा तो कहाँ से आएगा। ऐसे में पानी इकट्ठा नहीं हो पाता, तथा किस उद्देश्य से यह बनाया गया है, इसमें किसी जेई ने नक्शा पास किया होगा, पैसा निकला होगा, तो फिर पानी आएगा कहाँ से? अगर उसने पास कर दिया बिना किसी नाली, बिना किसी नाला के इसको जोड़े हुए, तो इसमें पानी कहाँ से आएगा? जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है कि इन तालाबों में पानी सूख गया है और आप देख रहे हैं इसके ऊपर जानवर चर भी रहे हैं। इन जानवरों को पानी कहाँ से मिलेगा? अभी तो 3 महीने बाकी हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में बरसात होनी रहती है। ऐसे में उच्च अधिकारियों के ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो बनाए गए अमृत सरोवर ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी सहित एपीओ, बीडीओ के कमाई का एक साधन बने हुए हैं। लाखों निकालने के बाद भी
इन तालाबों की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होता है। हर साल कई तालाबों के मरम्मत के नाम पर लाखों निकाले जाते हैं, लेकिन मतलब कुछ नहीं है। यह देखा जाए तो नवाबगंज के अधिकतर अमृत सरोवरों की कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है, जिसमें पानी नहीं है। कुछ में बरसात के समय इकट्ठा है वो पानी है, उसमें भी देखभाल का अभाव रहता है। न कहीं से पंप सेट चला करके अथवा नहर से पानी नहीं डलवाया जाता है, जिसके चलते छुट्टा जानवरों को, चिड़ियों को, पक्षियों को, खास करके अन्य पशुओं को जिनको नहलाना है, पानी देना है, उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। अप्रैल महीने से ही ग्रामीण इलाका में जल स्तर नीचे चले जाने लगता है, जिससे छोटे नल, प्राइवेट नल पानी देना बंद कर देते हैं। उनका कारण यही है। इसी मंशा को लेकर, जल स्तर बनाए रखने को लेकर सरकार ने इन तालाबों की स्थापना कराई थी, लेकिन यहाँ पर ये सब अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं, क्योंकि संबंधित विभाग के चाहे प्रधान हो चाहे सेक्रेटरी हो, सबका मतलब यही है कि फाइल बना करके पैसा निकाल लिया जाए। फिर इसके बाद न कोई यहाँ देखने आता है, ना यहाँ कोई सुनने आता है। जिस तालाब पे हम खड़े हैं, इसकी कहीं कोई बाउंड्री नहीं बनी है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, इसमें आने का कोई, पानी का कोई रास्ता नहीं है। अब ज्ञात हो जिलाधिकारी महोदय को एक बार इसमें ज़रूर देखना चाहिए कि इस पर लाखों अगर खर्च हुआ है तो ये पैसा कहाँ गया। सिर्फ प्रधान, सेक्रेटरी, एपीओ, बीडीओ के तक है या मौके पर लगा भी है। ऐसे तालाब तो 10-5 हज़ार में खुद करके तैयार हो जाते हैं, फिर लाखों का बजट कहाँ निकाला गया। फिर इन तालाबों की स्थापना का उद्देश्य जल स्तर बनाए रखना है, वो भी नहीं पूर्ति हो पा रहा है। पशुओं को, पक्षियों को पानी देना है, वो भी नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी बहराइच तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन सब व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए था, और जैसे भी हो इस नेपाल सीमावर्ती इस ब्लॉक नवाबगंज में खानापूर्ति के बल पर निकाले जा रहे ऐसे धन के दुरुपयोग पर रोक लगाना चाहिए था, और मामले की जांच भी होनी चाहिए थी कि ऐसे पैसा किस तरीके से निकाला गया है। जनपद स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों को भी गांव में आकर के ऐसे अमृत सरोवरों की तो कम से कम जांच करनी चाहिए कि जो धन आहरण का एक केंद्र बने हुए हैं, सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।